बहनों भाइयों नमस्कार। जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों 2025 का एक सेमेस्टर बीत चुका है। जून महीने तक वो सेमेस्टर पूरा हो चुका है। अब जुलाई से लेकर के दिसंबर माह तक कैसा रहने वाला है ये समय सूर्य के साथ साथ जो चार ग्रह हैं, राहु केतु शनि और गुरु, उन पर चर्चा होगी। कैसा रिजल्ट देने वाले हैं ये चार ग्रह, राहु केतु शनि और गुरु, इनका अन्य ग्रहों से तालमेल का क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है, इन सब बातों की चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। आप अगर कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न के हैं, जन्म की राशि कर्क है, कहने के नाम से कर्क राशि है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बन रहा है। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये मेरा निवेदन है। बड़ा विस्तार से चर्चा है इस वीडियो में, और मुझे लगता है कि जितना मैं बताऊंगा काफी अपने आप में आप उसको सत्य होता हुआ महसूस करेंगे। तो इस वर्ष का जो अगला सेमेस्टर है, यानी जुलाई से लेकर के दिसंबर का समय, एक बात बिल्कुल नोट कर लो कि जब जब इन 6 महीनों में जब जब मिथुन राशि का चंद्रमा गोचर करेगा, आपको मालूम है चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि पर रहता है, जब जब मिथुन राशि का चंद्रमा गोचर करेगा उस वक्त आपको धनहानि, पारिवारिक अशांति का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है मिथुन राशि के चंद्रमा के गोचर के दौरान। तो जब भी मिथुन राशि का चंद्रमा गोचर करे तो बहुत आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस वीडियो में बहनों भाइयों आपके लिए क्या अशुभ है उसकी भी चर्चा है, और पूरे जीवन में कौन सा कालखंड आपके लिए अच्छा रहता है और कौन सा कालखंड आपके लिए अच्छा नहीं रहता है उसकी भी चर्चा है, और आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा। देखिए, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैं जो कुछ कहूं वो सब सही हो, ऐसा कतई नहीं है। ये एक ज्योतिषीय अध्ययन है, हमारी अपनी रिसर्च है। अब वो कितनी आपके ऊपर आपको आपसे टैली करती है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक दो कारण और भी होते हैं कि जैसे आपके जीवन में किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही हो, शुभ ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, तो इस तरीके के जो गोचर के परिणाम होते हैं वो उतने इफेक्टिव आपके ऊपर नहीं होते हैं। इसी तरह अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो तो इसके अच्छे परिणाम भी उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि की बात करते हैं। शनि आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब नवम भाव में गोचर करेंगे तो दो ग्रह पीड़ित होंगे, एक तो सूर्य, दूसरा गुरु। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करता है, तो सूर्य जहां जहां पर गोचर करेंगे वहां से जुड़ी समस्याएं आपके सामने आएंगी। और देवगुरु बृहस्पति ये आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो द्वादश भाव से जुड़ी परेशानियां आप फील कर रहे होंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर बता दूं, 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई, 14 अप्रैल से 14 मई, पीछे के कालखंड की चर्चा कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा रिलेट करता हुआ महसूस करें। 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में कार्य क्षेत्र में व्यवधान आते हैं, परेशानियां आती हैं, पिता से जुड़ी परेशानियां आती हैं। अनुभव हुआ हो तो कमेंट करना। 15 मई से लेकर के 15 जून बड़े भाई के लिए समस्या हो सकती है। इस समय पर अगर कोई बड़े भाई हैं तो उनको परेशानियां होती हैं, कमाई में आपके धनार्जन में परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान आते हैं। 15 जून से लेकर के 16 जुलाई, 15 जून से 16 जुलाई, अब ये समय जो होता है ये दाम्पत्य जीवन के लिए भी कुछ कम अच्छा होता है। विदेश गए हैं, विदेश जाने के लिए समय अच्छा होता है, और विदेश में जो लोग हैं उनको भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ गए हों इस अवधि में, ऐसी संभावना बनती है। 17
16 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक का जो कालखंड रहेगा, अब इसको तो आगे समझेंगे, इसका तो कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। 16 जुलाई से 17 अगस्त, ये आपके आत्मसम्मान में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर, पैतृक धन से जुड़ी परेशानी, आपके बैंक बैलेंस से जुड़ी परेशानी, पारिवारिक अशांति अनुभव होगा आपको। इसी तरह 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर का समय, ये काफी अच्छा जाएगा। इस समय में आपके हर प्रयास, हर अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी। हाँ, थोड़े भाई बहनों को तकलीफें हो सकती हैं इस अवधि में। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच का समय, सुखों में कमी महसूस करेंगे, सुखों में कमी महसूस करेंगे। अब सुख तो सभी तरह के होते हैं, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, धन का सुख, भौतिक सुख, यहाँ थोड़ी कमी आप महसूस करोगे। 16 नवंबर से 16 दिसंबर, इस अवधि में संतान से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, आपकी शिक्षा से जुड़ी परेशानियां, आपकी महत्वाकांक्षाओं में बाधा पड़ जाए, ऐसा ऐसी संभावना होगी। और 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी 2026 का समय काफी अच्छा रहने वाला है। हर इच्छा पूरी होगी, हर कंपटीशन में आप सफल हो जाएंगे। तो ये सूर्य का गोचर है, शनि का नवम भाव में गोचर। सूर्य जहां जहां गोचर करेंगे वहां थोड़ी परेशानियां होंगी। अब शनि के प्रभाव को देखें तो शनि भाग्य भाव में है, त्रिकोण में आए हैं, तो निश्चित इनके माध्यम से जो फल मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे। जैसे शत्रुओं के, अब ये इसका अच्छा बुरा सभी तरह का परिणाम दे रहा। देखिए, अब आप अनुभव करके बताएं कि अप्रैल से लेकर के और जून के बीच में, अप्रैल से लेकर के जून के बीच का कालखंड, कर्क राशि के अगर आप हैं तो पिता या पिता तुल्य जो भी व्यक्ति हैं, जैसे आपके ससुर हैं वो भी पिता तुल्य हैं, इनके सुख में कमी होगी, इनसे आपकी दूरी बढ़ गई होगी, या हो सकता है कि इनकी मृत्यु हो गई हो। अगर अगर ऐसा अनुभव आपको हुआ है अप्रैल से लेकर के और जून के बीच में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब शनि के गोचर को देखें तो सामाजिक प्रभाव में थोड़ी कमी करेंगे शनिदेव, क्योंकि सूर्य है आपका सामाजिक प्रभाव, आपका आत्मसम्मान, वहां थोड़ी कमी होगी। आपके अंदर जो शत्रुओं के अंदर जो आपके प्रति डर था वो खत्म हो जाएगा, यानी शत्रु आपके एक्टिव हो जाएंगे। मुकदमा कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका उलझाव बढ़ जाएगा। अनुभव हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। परिवार में स्वास्थ्य जनित परेशानियां आपको परेशान करती रहेंगी। अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों के दौरान पिता या पिता तुल्य या ससुर आदि के जीवन अंत का भी समय हो सकता था। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। वैसा यह जरूरी नहीं है, आप दूर जा सकते हैं, वो आपसे दूर हो सकते हैं, इस तरह की भी संभावनाएं बनती हैं। विदेशों में जो रह रहे हैं लोग, उनको भी कुछ परेशानियां, दैनिक परेशानियां बढ़ गई होंगी, बढ़ जाएंगी। जीवन साथी से सामंजस्य अच्छा रहेगा। आपको ससुराल से भी सहयोग मिलेगा, और ससुराल से आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। परोपकार में आपका धन खर्चा होगा। लाभ, आपके कर्म का लाभ देर से मिलेगा। अब इस शनि के गोचर के दौरान क्या सब खराबी है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ अच्छा समय भी है इस शनि के गोचर के दरमियान। अब वो समय भी नोट कर लो आप। देखिए, 7 जून से लेकर के 13 सितंबर, 7 जून से लेकर के 13 सितंबर, ये राजयोग कारक समय है, अच्छा समय है। इसमें आपको बड़ा अच्छे लाभ मिल सकते हैं। वहीं 15 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर, ये भी काफी अच्छा समय है। आपका जनसंपर्क बढ़ जाए, आपकी सोशल सर्किल बढ़ जाए आपका, और वहां से आपको लाभ मिलने, आपका पराक्रम बढ़ जाए, और इस दरमियान भाग्य भी आपका काफी सहयोग करेगा। 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर का जो समय है, ये भी आपको राजा तुल्य ऐश्वर्य दिलाएगा। शनि की कृपा का समय है ये। इस समय में आप अच्छा वाहन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं।
व्यापार करते हैं तो व्यापार में बढ़ोतरी की संभावना है। तो शनि के ये जो कालखंड हैं इनको आपने समझ लिया, आगे अनुभव करिएगा। अब आ जाइए देवगुरु बृहस्पति की बात कर लें। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कौन है भाई? आपके छठे घर के स्वामी हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। छठे घर के स्वामी होकर के द्वादश में गोचर कर रहे हैं तो ये विपरीत राजयोग दे रहे हैं, और वहीं भाग्येश होकर के द्वादश भाव में जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा भाग्य भंग योग बन रहा है। दो तरह के योग, एक विपरीत राजयोग और एक भाग्य भंग योग। मतलब ये है कि आप कर्म ज्यादा करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, तब फल मिलेगा, सरलता से नहीं मिलेगा। एक तरफ से भाग्य भंग हो रहा है, एक तरफ से आपका विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग का मतलब यह है कि मेहनत ज्यादा करो तभी फायदा मिलेगा। अब यहां भाग्येश होकर के बैठ गया है द्वादश भाव में, तो विदेश भी जा सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं कमाई के लिए। कमेंट करिए अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो। अब ये गुरु दोनों तरह के योग बना रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और भाग्य भंग योग बना रहे हैं। मतलब यह है कि प्रत्येक प्रयास में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास मेहनत से करना पड़ेगा। अब सूर्य गुरु दूषित होने से स्वास्थ्य प्रभावित होगा निश्चित तौर पर। आपके शरीर की बायोकेमिस्ट्री बिगड़ेगी, आपका आत्मबल कम होगा, जिसकी वजह से और आपको स्वास्थ्य शिथिलता दे सकता है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी कर्क राशि के व्यक्ति हैं इस वर्ष स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। प्रतिस्पर्धाओं का सामना आपको ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धाएं आपके जीवन में बढ़ जाएंगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का जो समय है, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, इस समय गुरु होंगे अतिचारी, और अतिचारी होकर के आपके लग्न में गोचर करेंगे। तो इस समय आपकी भाग्य वृद्धि होगी, संतान सुख होगा, अच्छा गृहस्थ सुख अच्छा मिलेगा, आय के नए स्रोत विकसित कर पाएंगे। विशेष रूप से क्योंकि लग्न में गोचर करेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, नौकरी पाने की इच्छा है, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने की इच्छा है, तो लग्न में गोचर के दौरान ये पूरा करेंगे, यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। अब चूंकि मैंने बताया कि शनि नवम में बैठने से गुरु पीड़ित होता है, तो अब लग्न में बैठेगा तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होंगी ही होंगी। आप अगर डायबिटिक हैं तो आपके स्वास्थ्य में अपने डायबिटीज का बहुत ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस पूरे समय में अगर मैं बताऊं देवगुरु बृहस्पति के गोचर को, तो जीवन शैली को बड़ा कर्तव्यनिष्ठ रखना पड़ेगा, जीवन शैली बड़ी दुरुस्त रखनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे फल उठा पाएंगे। अब किन लग्न वालों को ज्यादा परेशानियां होंगी? देखिए, अच्छे लाभ बहुत सबको मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ लग्न वाले हैं जिनको देवगुरु बृहस्पति के अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर आपकी वो लग्न है तो निश्चित जानो कि आपके जीवन में संघर्ष है, लेकिन अगर वो लग्न नहीं है, कर्क राशि है, तो आपको उतने कष्ट नहीं मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मिथुन लग्न वालों को, मिथुन लग्न है, कर्क राशि है, यानी गृहस्थ सुख में बाधा आएगी। और मान लीजिए कन्या लग्न है आपकी और मिथुन राशि कर्क राशि है, कन्या लग्न है और कर्क राशि है, तो सुखों में बाधा आएगी। वृश्चिक लग्न है, धन हानि की संभावना रहेगी, व्यापार की हानि की संभावना रहेगी। धनु लग्न है तो उन्नति में बाधाएं आएंगी। कुंभ लग्न है तो धन प्राप्ति में बाधाएं आएंगी, व्यापार में भी हानि हो सकती है। मीन लग्न है तो उन्नति में बाधाएं आएंगी, और बाकी जितने लग्न हैं सबके अच्छे रिजल्ट देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। अब लोग कहते हैं कि मैं कर्क राशि का हूं और मुझे परेशानी नहीं है, कुछ कहते हैं मुझे बहुत परेशानी है। तो यही है, लग्न अगर आपकी जो है वो लग्न का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो लग्न और राशि दोनों की अगर सामंजस्य बिठा करके भविष्यवाणी की जाए तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस वर्ष एक सच्चाई आपको समझ लेनी चाहिए बहनों भाइयों, कि भाग्य उदय होगा लेकिन संघर्ष बहुत करने पड़ेंगे। दूसरा, जीवन में ऋण, रोग, शत्रु, इनका भय आपके साथ बना रहेगा। तीसरा, संतान चिंता से ज्यादा व्यथित रहेंगे। और
चौथा ये है कि 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर, अभी जुलाई का महीना ही चल रहा है, 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर के बीच का जो समय है, ये संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको काफी सतर्क रहना पड़ेगा। और वहीं 15 जून से 15 जुलाई तक का समय जो अभी बीत चुका है आपका, लगभग लगभग बीतने की स्थिति में है, तो इसमें आपने देखा होगा काफी संघर्ष आए होंगे कायदे से धनार्जन के लिए, मतलब संतुष्ट जनक कमाई के लिए आपको संघर्ष करने पड़े होंगे। कमेंट करके बताइएगा। 7 दिसंबर से बहनों भाइयों मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे, 7 दिसंबर से। उस अवधि में क्या है कि आपकी पारिवारिक समस्याएं, पैतृक समस्याएं, धन से जुड़ी समस्याएं, बैंक बैलेंस से जुड़ी समस्याएं, शिक्षा से जुड़ी समस्याएं काफी हो सकती हैं। 7 दिसंबर के बाद का समय है, उस समय उपाय करना पड़ेगा हनुमान जी का दर्शन। अब राहु को देख लें, राहु आपके 8वें घर में गोचर कर रहा है। अब 8वां घर कोई भी अच्छा घर नहीं होता है, वहां राहु गोचर करेंगे। अब बेशक शनि को बलि करेंगे, तो अब शनि बलि करेंगे तो शनि के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन शनि कौन अच्छे ग्रह हैं आपके? भाई सप्तम भाव के स्वामी होकर के, अष्टम भाव के स्वामी होकर के कोई बहुत अच्छे ग्रह थोड़े न माने जाएंगे। लेकिन यह है कि भाग्य भाव में गए हैं तो बुरे परिणामों से काफी आपकी बचत हो सकती है। तो कोर्ट कचहरी मुकदमों में आपको आकस्मिक रूप से विजय मिलेगी, ये राहु का अच्छा फल है। कोर्ट कचहरी के मामलों में और मुकदमों में आपको विजय मिलेगी। वहीं कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो कंपटीशन में सफलता मिलेगी इस राहु के बदौलत। अचानक से विदेश जाने का योग बन सकता है, और यही राहु का शुभ प्रभाव है। लेकिन राहु 8वें घर में बैठ करके जीवन में जटिलताएं भी बढ़ाएंगे, बाधाएं भी पैदा करेंगे। उत्साहहीनता पैदा हो सकती है, स्वास्थ्य में कमजोरी पैदा हो सकती है, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का साथ छूट सकता है। ये राहु और शनि का प्रभाव है। उनके जीवन के लिए खतरा बन चुका था। अभी जुलाई तक का समय जो था, जून तक का, ये उनके लिए ठीक नहीं था। अब जैसे कि पूजा पाठ में आपका मन न लगे, या आपके अंदर नास्तिकता आने लगे, नहाने धोने का समय न रहे, तो समझ लेना राहु आपके ऊपर इफेक्टिव है, और फिर राहु के बुरे परिणाम मिलना चालू हो जाएंगे। क्या करना है भाई? अरे किसी मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, परिक्रमा करिए, सत्संग करिए, मोटिवेशनल लोगों की स्पीच सुनिए। इससे आपके जीवन में राहु का दुष्प्रभाव खत्म होगा। चंदन की माला पहन सकते हैं, चंदन की लकड़ी का टुकड़ा आप गले में धारण कर सकते हैं। अब गुरु राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, राहु गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं, पारस्परिक दृष्टि है, तो यहाँ थोड़ा सा शुभता आ सकती है, राहु के बुरे परिणामों में कमी आ सकती है। बाकी राहु अच्छे भी परिणाम देंगे और बुरे परिणाम देंगे। क्या अच्छे क्या बुरे वो मैंने बता दिया आपको। अब केतु को देख लें तो केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अब मतलब ये है कि जीवन में अस्थिरता देने वाले ग्रह। वाणी आपकी अग्रसिव हो सकती है, विदेश सेटलमेंट करवा सकते हैं, ये अच्छी इनकी बात है। 7 जून से 28 जुलाई, 7 जून से 28 जुलाई बीत चुका है, अभी बीतने वाला है समय। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप काफी अच्छा सफल हो गए होंगे, या सफलता आपको मिली होगी। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर आगे आने वाला समय है। इसमें क्या है, सुखी संपन्न जीवन होगा, ऐश्वर्य वृद्धि होगा, व्यापार में अपार वृद्धि होगी, ये इनका अच्छा समय होगा। 7 जून से 28 जुलाई के बीच में तकनीकी क्षेत्रों में सफलता, लेकिन परिजनों से विरोध। आर्थिक विषमताएं भी देते हैं केतु। अब आपको बता दें कि अशुभ आपके जीवन में क्या है। पौष का महीना, जिसको पूष का महीना कहते हैं, अशुभ होता है। 2, 7, 12 तिथियां अशुभ होती हैं। बुधवार का दिन अशुभ होता है। अनुभव हो तो बताइएगा जरूर, बुधवार का दिन कैसा जाता है। अनुराधा नक्षत्र अशुभ होता है। पुरुषों के लिए सिंह का चंद्रमा, गोचर में सिंह का चंद्रमा हो, अशुभ होता है। और महिलाओं के लिए पूरे जीवन की बात करें तो पूरे जीवन में कौन कालखंड आपके लिए अच्छा होता है और कौन कालखंड कम अच्छा होता है या खराब होता है, उसको भी समझ गए। और ये इसमें किसी गोचर की देखने की जरूरत नहीं है, ये सर्वविदित है। अनुभव आप बताइएगा। 1 जनवरी से लेकर के 4 मई तक का जो समय होता है, ये अच्छा नहीं जाता है प्रत्येक कर्क राशि वालों के लिए।
1 जनवरी से लेकर के 4 मई का समय ये संघर्षों का होता है, अशुभता मिलती है इस समय में। 4 मई से 16 जुलाई का समय अच्छा जाता है। अनुभव करके बताइएगा, या अनुभव हुआ हो तो बताइएगा। 16 जुलाई से 6 अगस्त का समय यात्राएं करनी पड़ती हैं, प्रवास करने पड़ते हैं। और इसके बाद 27 सितंबर तक का समय शुभ रहता है। 27 सितंबर से 25 अक्टूबर ये समय थोड़ा कम अच्छा होता है। 27 सितंबर से 25 अक्टूबर ये समय कम अच्छा होता है। अनुभव हुआ तो बताइएगा। और 25 अक्टूबर से लेकर के 19 दिसंबर ये समय आपका अच्छा होता है। अब आपके लिए कुछ विशेष सुझाव बता दें, उसका उपाय बता दें। देखिए, गुप्त रहस्य आप अपने किसी खास को भी ना बताएं। जब भी आप गुप्त रहस्य बताएंगे, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, असफलताएं मिलेंगी। तीर्थ स्थानों की कोई यात्रा कर रहा हो तो कभी भी उसको रोकिए नहीं, टोकिए नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। पैतृक धन, कुटुंब से जुड़ी परेशानी है आपके जीवन में, तो भाई एक काम करिएगा, एक लोटे में शुद्ध जल लीजिएगा, उसमें चीनी डालिएगा, लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दीजिएगा। इससे जीवन में आपके पारिवारिक बाधाएं समाप्त होती हैं। छठे भाव से संबंधित पीड़ाएं हो, यानी आपके ऊपर रोगों का प्रकोप, परिवार में रोगों का प्रकोप, शत्रु पीड़ा हो, और आपके जीवन में कर्ज बहुत चढ़ गया हो, कंपटीशन में सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो प्रतिदिन पीले चंदन का तिलक या केसर का तिलक लगाइए। जीवन में अपार सफलताएं आपको मिलेंगी। सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय।